रिलीफ ॾियण जे हवाले सां ही हुकूमत जेके दावा कया, जेके वाइदा कया, जेके ऐलान कया, उहे त वफ़ा न थी सघिया आहिनि। जेको पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में ताज़ो ई वाद वारो जेको मामिलो हो, अञा उन ते ई ममण जेको मतो आहे उहो माठो न थियो आहे। त हिकु ॿी बैड न्यूज़ साम्हूं अचे पई त जेको ईंदड़ महीनो आहे यानी सेप्टेंबर वारो महीनो, जेको सियासी लिहाज़ खां बि तमामु घणो गरम नज़र अचे पियो, अवामी लिहाज़ खां बि तमामु घणो गरम थियण वारो आहे। छाकाणि त ईंदड़ महीने जी पहिरीं जेका तारीख़ हूंदी उन ते वरी इम्कान आहे त पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में वाध थींदी। नाणे वारे वज़ीर मिफ्ता इस्माइल साहब पारां इहा ॻाल्हि कई वई आहे त IMF सां जेका डील थी आहे उन मुआहदे खां पोइ, उन मुआहदे मुताबिक़ पेट्रोलियम जेका लीवी हूंदी उहा फ़ी लीटर ते 10 रुपया उन में वाध थींदी। ऐं ज़ाहिर आहे जेका पेट्रोलियम शयूं जॾहिं वधनि थियूं त पोइ उनजो असरु ज़रूरत ज़िंदगी जूं जेके ॿियूं समूरियूं शयूं आहिनि उन्हनि सभिनी सेक्टर्स ते, उन्हनि समूरी शयुनि ते पए थो। त हीउ मामिलो ईंदड़ ॾींहंनि में अचण वारो आहे साम्हूं। उन सां गॾोगॾु उन ते बि फोकस कंदासीं। जेको हीउ ॿियो मामिलो नज़र अचे पियो त हुकूमत हिकिड़ा फ़ैसिला पई वठे, पोइ इतिहादी हुजनि ऐं ख़ुदि उहा पार्टी जेका हुकूमत में शामिलु आहे उनजे अंदर खां इख़्तिलाफ़नि जा आवाज़ अचनि पिया। हीउ मामिलो आख़िर आहे छा? हुकूमत छा साबित करणु पियो चाहे? हुकूमत खां ई अॼोके प्रोग्राम में सम्झंदासीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे स्ट्रेटजी ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हिन हक़ीक़त खां सभु वाक़िफ़ु आहियो त अवामी मक़बूलियत, अवामी हिमायत जी दावाउनि बावजूदि, उहा हुजण बावजूदि ही हुकूमत, ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जेको मुतालबो खणी आई हुई फौरी इलेक्शन जो इन हुकूमत जे आॾो, उहो उन मुतालबे जे हवाले सां उन टारगेट खे वठी करे हुकूमत ते पंहिंजो दबाव न ठाहे सघी आहे। ऐं उहो मुतालबो अॼु बि हिन वक़्तु बि जेका सूरत हाल आहे तमामु घणो परे नज़र अचे पियो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे पंहिंजी स्ट्रेटजी बि चेंज करणी पई आहे। अॻु फौरी इलेक्शन जी जेके ॻाल्हियूं जेतोणीकि हाणे बि थियनि पियूं, पर हाणे स्ट्रेटजी तब्दील आहे। हाणे टाइम वरितो पियो वञे त हीअ छा जेके मामला हलंदड़ आहिनि उन में जेको फ़ैसिलो नज़र अचे पियो, नाइली वारा मामला बि आहिनि, ॿियूं कुझु शयूं आहिनि जंहिंजो पाण पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ज़िक्र बि कंदी रहे थी। छा इन सॼे मामलनि खे वठी करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बैकफुट ते वेंदी ईंदड़ ॾींहंनि में? उहो मामिलो अञा वधीक तेज़ नज़र ईंदो, उनखे बि डिस्कस कंदासीं। ऐं उनखां सवाइ नाज़रीन जेके ॿियूं हलंदड़ शयूं आहिनि, डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, उहे सभु अॼु प्रोग्राम जो हिसो हूंदियूं। ऐं असां पैनल जो इंट्रोडक्शन कराईंदसि। मूंखे जॉइन कयो आहे कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान आहिनि जयप्रकाश लोहाणो साहब, मूंसां गॾु हिते मौजूदु आहिनि कराची स्टूडियो में। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि नाज़रीन फयाज़ बुट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखनि था, सीनियर अॻवान आहिनि। फ़ोन लाइन ते मूंसां गॾु जो कि प्रोग्राम में शरीक आहिनि सिद्दीकुल फारूक साहब आहिनि, मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि इस्लामाबाद खां। ऐं वीडियो लिंक ते ई मूंखे जॉइन कयो आहे नामियारा सनतकार आहिनि, इकोनॉमिस्ट आहिनि, इख़्तियार बेग साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि वीडियो लिंक ते। अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी अॼोके प्रोग्राम में। ऐं ॿियनि जी इजाज़त सां जे साहब अवां वटि अचां थी, अवां खां आगाज़ कयां थी, ॿियनि मामलनि ते ईंदासीं। पर हीअ जेको सूरत हाल असांखे नज़र अचे पई, अञा हिकिड़ो ममण न मथो आहे। मां ज़िक्र कयो इंट्रो में त वरी हाणे तयारियूं थियनि पियूं, सांभा थियनि पिया त ईंदड़ जेको महीनो हूंदो उन में वरी पेट्रोलियम शयुनि जा अघ वधी सघनि था। ॾिसो नाजा, जेका हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत जो जेको बेसिक नारो हो, जंहिं नारे तहत हुननि लॉन्ग मार्च कढियूं या जंहिं तरीक़े सां असांजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत जे ख़िलाफ़ु जेका एजिटेशन हलाई, उन्हनि जो मेन मक़सदु महांगाई हो त भई मुल्क में महांगाई आहे ऐं आम वाइपे जी शयूं आहिनि उन्हनि जूं महांगियूं थियूं आहिनि। पेट्रोल जी प्राइस वधियल आहे। जेके 2 रुपया लीटर वधंदो त पाकिस्तान PMLN हुजे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुजे, वॾा शोर कंदा हुआ। जेकॾहिं अटे जो रेट वधंदो त बिलावल भुटो ज़रदारी घणो शोर कंदो महांगाई। जेकॾहिं घी जो तेल वधंदो त हिकु मुल्क में हिकिड़ी फ़िज़ा अहिड़ी क़ाइमु कई त मुल्क में महांगाई आहे। महांगाई इन में कोई शक कोन्हे, महांगाई उन वक़्तु बि थी हुई, पर उन महांगाई जो रिकॉर्ड तव्हां हिन गुज़िरियल 3 महीने में 4 महीने ॾिसी 11 अप्रैल खां पोइ जंहिं तरीक़े खां हीअ पंहिंजो हुकूमत जेका पंहिंजो पाण खे वॾी दाना ऐं वॾी समझदार, वॾी जिन इकॉनॉमी टीम जंहिंमें पाकिस्तान जूं सभु जमायतूं एक्सेप्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, जंहिंमें सभु पार्टियूं 13 जमायतूं, मतिलबु इहो त पाकिस्तान ते गुज़िरियल 70 साल खां अगरि हुकूमत, अगरि तव्हां फ़ौजी डिक्टेटरनि खे कढी छॾियो त इन्हनि ई हुकूमत मुल्क ते कई आहे। मूंखे इन्हनि खे के तजुर्बे ज़रूरत न हुई। हिननि जेकॾहिं हिननि जी जंहिं ॾींहुं हुकूमत आई हुई, जंहिं तरीक़े सां आई, जंहिं बैरून साज़िश तरीक़े उनखे साइड में रखी ॻाल्हि कजे, चलो त पोइ तव्हां कम अज़ कम तव्हांजो तजुर्बो मां मुल्क खे, आवाम खे फ़ाइदो थियणु खपंदो। तव्हांजे अचण खां पोइ पेट्रोल जी प्राइस 100 रुपया थियणु खपंदी हुई, अटे जो रेट 20 रुपया किलो थियणु खपंदो हो, घी जो केल 40 रुपया थियणु खपंदो हो,
माण्हू जिनजी पघार 25,000 उनजी 50,000 थियणु खपंदी। थियो छा? थियो इहो त डॉलर असां 178 ते छॾियो, हिन 240 रुपए ते पहुचायो डॉलर। पेट्रोल जी प्राइस जेका असां 150 लीटर छॾी, उहा 240 270 रुपए ते पहुती। ऐं इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जी प्राइस घटे पई, लोकल प्राइस इते वधे पई। पर जयप्रकाश साहब, अवां ज़िक्र कयो त ही अवां जे दौर में असीं ॾिठासीं महांगाई मार्च बि थिया, एहतजाज बि थियो, जेतिरो हाणे रस्तनि ते न पिया अचनि पर ॻाल्हि त कनि पिया, मायूसी जो ॻणतीअ जो इज़हार कनि पिया। पीपल्स पार्टी ॼाणायो आहे त असीं ख़ुशि न आहियूं, असीं ॻणती जो इज़हार कयूं था, असां सां मशावरत थी न थी आहे। MQM हुजे, ANP हुजे, ख़ुदि नून लीग अंदरि आवाज़ उथिया आहिनि। नायब सदर आहे मरियम नवाज़ साहिबा, उहा चए थी त मियाँ साहब मीटिंग छॾे हलिया विया जॾहिं ही मामिलो थियो। उनखे कीअं पिया ॾिसो, बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो कमु आहे, उहो मरणो खाए पई, पढ़णो बि खाए पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे त परवाह ई न आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स सिंध में हुकूमत करे पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहो चाहे पई त पंजाब में PML कमज़ोर थिए, छा कमज़ोर थिए पई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे पई त नवाज़ शरीफ़ लंडन वेठो हुजे, उहो लंडन वेठो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे कहिड़ो नुक़सानु आहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थियो वेठो आहे। अॻे बिलावल भुट्टो पार्टी जो सरबराह हूंदो, हाणे कैबिनेट में शामिलु थियो आहे। हाणे हुनजे हथ में बैग तव्हां ॾिठी हूंदी, शहबाज़ शरीफ़ जे हथ में सां गॾु कैबिनेट में। मूंखे मतिलबु मौलाना फज़ल रहमान छा नुक़सानु थियो? मौलाना फज़ल रहमान जो पुटु कम्युनिकेशन जो वज़ीर लॻो पियो आहे, जिते मंडी लॻी पई, तव्हां वञो अथई इस्लामाबाद में, तव्हांखे ख़ाली ॿुधाइणो हो त हीउ ठीको खणणो आहे, हिन जो हेतिरो कुझु एतिरो। उनजो हिकिड़ो वज़ीर मज़हबी अमूर जो वज़ीर लॻो पियो आहे, ऐं हिकिड़ो हुनजो MNA वज़ारत जो या डिप्टी स्पीकर, हुनखे कहिड़ो नुक़सानु आहे? ॾिसो, अॼोकी तारीख़ में जेकॾहिं मूंखे ॿुधाए त कहिड़े कानून तहत सज़ाइफ़त माण्हू हुजे जेको चए थो हीअ मीटिंग उथी हलियो वियो? छा नवाज़ शरीफ़ खे इहो हक़ु पहुचे थो त हू उनखे मीटिंग जो हिसो थिए? कहिड़ो कानून ॿुधाए? शहबाज़ शरीफ़ इहो ॿुधाए थी त नवाज़ शरीफ़ अगरि पार्टी जो हिननि जो अॻुवान आहे त हुकूमती फ़ैसिले सां हुनजो कुझु, जेकॾहिं पार्टी हलाए हुकूमती फ़ैसिले सां में जो छा वञे? मां सम्झां थो अहिड़ी कुझु मिसालूं पंजाब में बि आहिनि त उते PTI चेयरमैन वॾी इन्वॉल्वमेंट नज़र अचे पई। इमरान ख़ान साहिब जा फ़ैसिला बि हलनि पिया, मामरा बि नज़र अचनि पिया, ऐं इहो बि थिए पियो त शहबाज़ गिल साहिब खे इस्लामाबाद पुलिस जे हवाले न करिणो आहे। त हीअ त तज़ाद नज़र पियो अचे, जेका ॻाल्हि अव्हां कयो पिया त हू कहिड़ी हैसियत सां इहे कमु कनि पिया, त पोइ हीअ सुवाल उथारनि पिया त हीअ कहिड़ी हैसियत सां उहे फ़ैसिला ॾियनि पिया पंजाब जे हवाले सां। इमरान ख़ान साहिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो चेयरमैन आहे। ठीकु, इमरान ख़ान साहिब पॉलिसी ॾियण जो मजाज़ आहे, पर पंजाब में काफ़िली जी हुकूमत आहे। ॾिसो, काफ़िली जी हुकूमत, काफ़िली जो वज़ीर लाइ जेका कैबिनेट हेसि ताईं जेका कैबिनेट ठही 21 मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा आहिनि। जेकॾहिं हू पंहिंजी पार्टी जो चेयरमैन पार्टी खे पॉलिसी ॾेई सघे थो। मां नवाज़ शरीफ़ अगरि पार्टी जो क़ाइद आहे त उहो पॉलिसी ॾेई सघे थो, उहो अची करे उन्हनि फ़ैसिला साज़ी में त नथो वेही सघे न। जेकॾहिं हुन पंहिंजो मंशूर ॾेई सघे थो, पंहिंजी गाइडलाइन ॾेई सघे थो, पर उहो बि बेसिकली त उहो बि त सज़ाइफ़त आहे। ठीकु, मूंखे फ़र्क़ु सम्झ में न आयो वञा जे साहिबु, मे बी असां जेके ॿिया पैनलिस्ट आहिनि उहे मूंखे वधीक सम्झाए सघनि। फैज़ साहिबु, छा चवंदो अव्हां जयप्रकाश साहिब खे मां ॿुधो, ऐं उन सां गॾोगॾु इन ते बि ज़रूरु रोशनी विझो त जंहिं ॻणतीअ जो इज़हार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कयो कल्ह के फ़ैसिले ते, ऐं वरी हाणे पेट्रोल बम किराइण जूं तयारियूं थियनि पियूं सेप्टेंबर में, त उन ते ही ॻणती आवाम जे कहिड़े फ़ाइदे जी इन ॻणतीअ जो इज़हार हुजे या अव्हां खे मशावरत में शामिलु न कयो वियो, इन सां को आवाम खे को फ़ाइदो मिलंदो? सभिनी खे मुंहिंजो सलाम। बिल्कुलु मां ॻाल्हियूं ॿुधायां पियो, मां पंहिंजे दोस्त वारा जूं, ऐं पाकिस्तान पार्टी खे बिल्कुलु ॻणती आहे महांगाई जी, बेरोज़गारी जी, सभिनी जी। छो जो जॾहिं खां वठी पाकिस्तान ठहियो ऐं उन खां पोइ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहिब जॾहिं पार्टी जो बुनियादु विधो, असां कॾहिं एस्टेब्लिश कुल्हनि ते चढ़ी कोन आया आहियूं। ही कुल्हनि ते चढ़ी आया 2018 में। तव्हां अगरि का ॻाल्हि कंदा महांगाई जी, त महांगाई 2018 में त 300% थी। तव्हांजो अटो जेको 20 किलो मिलंदो हो 700 रुपए में 2018 में, उहो 1100 रुपए। जयप्रकाश साहिब खे थोरी इहा पोइते बि यादि ॿुधाईंदो कि 151 हो त 470 थी वियो। बिजली फी यूनिट 11 रुपया हो त हिन जे दौर में 25 रुपया थी वियो। ऐं 2018 में जेका डॉलर 116 हो त हिन जी हुकूमत में 199 ते छॾियो, 78 ते न। इहे महांगाई, इहे जेका बि शइ आहे इहा इमरान ख़ान जी न हली,
हाणे त तव्हां हुकूमत में नालायक आहियो, हाणे ठीकु आहे। ॾिसो प्रकाश मां ॻाल्हायां थो, तूं चुप करे वे, मां ॻाल्हायां, ठीकु आहे। ठीकु। मां इहे सभु नालायकी इनजी हुई अचण सां ई छह त हिन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कया। हिननि वटि का टीम ई कान्हे का, हिननि खे सदाईं खपे न्यूट्रल जो सहारो। अॼु बि जलसनि में न्यूट्रल जो सहारो खपे, ही खपे, हू खपे, ही खपे। हाणे वरी न्यूट्रल छुटा, हाणे वरी उते अमेरिका पहिरियां असांजो इम्पोर्टेड जो न हो, ॾाढो हाणे इम्पोर्टेड सां ताउन करे उन्हनि खां माफ़ी पिया वठनि। इहा आहे हिननि जी सियासत। महांगाई हिननि असांखे ॾाज में ॾिनी, इनखे थोरो टाइम लॻंदो। ॾिसो डॉलर जेकर 240 ते वियो त बिल्कुलु वियो, ऐं हिननि जी अगरि हिननि जे हथ में हुजे त केरु हिनखे कर्ज़ ॾियण लाइ तयारु। तो इहो डॉलर बि हाणे ॾेई आयो आहे तक़रीबन 205 ते पहुतो आहे। इहो बि इंशाल्लाह हिट करंदो। कल्ह जेकर डीज़ल ऐं पेट्रोल जी आहे, आसिफ साहब जो बयानु आहे, उनखे बिल्कुलु गणती आहे, छो जो असांखे ई आवाम में पर हिन गणतीअ जो मुंहिंजो सवाल इहो, गणती त बिल्कुलु आहे, पर अवां हुकूमत में आयो ऐं हुकूमत जो कमु गणती, रुगो गणती करणु नथो हुजे। बिल्कुलु वेंदी गणती जो अवाम खे कहिड़ो फ़ाइदो मिलंदो ऐं कॾहिं मिलंदो? पीटीआई वांगुरु जेका ना हल टीम सां वटि कान्हे का, हुनजो हल ॻोल्हींदा, हुनजो सिस्टम हल थींदो। इंशाल्लाह पाकिस्तान मज़बूत हथनि में आहे। हिननि वांगुरु कोन्हे हर शइ में। ॾिसो पंजाब गवर्नमेंट खाईंदा 3 ॾींहं खां वरी खाता चेंज पिया थियनि, वरी 8 ॾींहं खां ॿिया खाता चेंज थींदा। हिननि खे वटि टीम ई कान्हे का, बसि हिननि वटि बसि इहो आहे तब्दीली। हाणे तब्दीली 3.5 साल माण्हू 150 नौकिरियूं, 1.5 करोड़ नौकिरियूं ॾिनियूं, 50 लख घर थी विया, माण्हू लॻी विया। हाणे वरी हक़ीक़ी असांजी तब्दीली कजे। हला हक़ीक़ी तब्दीली आहे, माण्हुनि खे गाह खाइण जो करे छॾियो, अञा हक़ीक़ी तब्दीली न कजे। तो असां बिल्कुलु असांखे आहे, थिंक टैंक वेंदी ऐं उहा ॾिसंदी, ऐं सिस्टम जेको आहे एक्सपर्ट आहे उन्हनि खां सलाह करे, ऐं इनशाला वधि मां वधि जेको पाकिस्तान लाइ अवाम जे लाइ थी सघे, छो जो असांखे अवाम में मिलणो आहे। हिन दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट कुलंदे या हुनजे कुलंदे असां कॾहिं कोन विया आहियूं। तो इनशाला इहो सभु कुझु सोचींदासीं, गणती बिल्कुलु आहे। ठीकु, पर अञा मुंहिंजे सवाल जो जवाबु न मिलियो फयाज़ साहब, त गणतीअ जो अवाम खे कहिड़ो ऐं कॾहिं लाभ मिलंदो? सिद्दीकुल फारूक साहब बि हलां थी, पोइ असीं तफ़सीली बेग साहब ने मामलो खणी वेंदासीं ऐं हू असांखे वधीक सम्झाईंदा सूरत हाल। सिद्दीकुल फारूक साहब क्या कहेंगे आप? आपने जय साहब को सुना, आपने फयाज साहब को भी सुना। मेरा सवाल बदस्तूर वहीं अपनी जगह पर मौजूद है कि ये जो तशवीश का इजहार हो रहा है, फिर ये भी कहा गया कि मियाँ साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि मैं इस फैसले के साथ नहीं खड़ी हूँ, मैं इस फैसले की तायद नहीं करती। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रही है हुकूमत इन सारी बातों से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाजिया अमीर साहिबा। पहली बात तो यह है कि हुकूमत तो है इत्तेहादी, उसमें PDM है, पीपल्स पार्टी है, सारी मुअज़्ज़ज़ जमातें हैं। और मुस्लिम लीग नून की जब अपनी पार्टी की अपना मीटिंग हो तो उसमें बातें होती हैं, उसमें ज़ाहिर है आवाम मुश्किलात में है। उस पे उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया कि आवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब अब आ जाए उस पर हक़ाइक़ पे, तो वो ये है कि इमरान खान साहब IMF के साथ जो दस्तखत करके गए, जो स्टेट बैंक IMF को दे के गए, जो अमेरिका के कहने पे CPEC बंद किया और भारत ने जो CPEC की मुखालफत की वो CPEC बंद कर दिया, इम्पोर्ट्स बंद कर दी, इन सब, और नैब को जो है वो पीछे लगा दिया सरमायादारों के, कारखानेदारों के और ताजरों के। वो अपना सरमाया लेके बाहर चले गए, उन्होंने रुपया बेचा, डॉलर खरीदे और चले गए बाहर। तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि डॉलर इन्होंने पता नहीं 165 रुपए का या 60 का छोड़ा, नहीं, डॉलर 190 का था, 178 का था, वही बोला है। और जो मैं चूँकि KPK बुनियादी तौर पर मैं KPK का रहने वाला हूँ, तो KPK में 200 रुपए में भी डॉलर नहीं मिल रहा था इनके दिनों में, क्योंकि वहाँ से वो अफगानिस्तान जा रहा था और उन्होंने रोका नहीं। दूसरी बात ये बड़ी हुब्बुल वतनी की करते हैं इमरान खान की, तो भाई मोदी को सलामती कौंसिल के लिए वोट इमरान खान ने दिया, हमने नहीं दिया, नवाज शरीफ ने नहीं दिया। तो मोदी के साथ यारी किसकी हुई? मोदी ने मुखालिफत की, CPEC की, उसे बंद किसने किया? इमरान खान ने किया। तो ये सारी सूरत हाल, अमेरिका भाई IMF को किसके कहने पे आपने स्टेट बैंक को दे दिया? उनका बंदा जो है, जो मिस्र में मईशत तबाह करके आया था, उसी को स्टेट बैंक का गवर्नर भी लगा दिया आपने। कानून साजी की और सारी अपोजिशन ने, जो मौजूदा हुकूमत है,
उन्होंने पार्लियामेंट में मुखालिफत की कि क्यों पाकिस्तान को बेच रहे हो। ठीक, ये उन्होंने माना, डिबेट उन्होंने फिर किसी बेचा। और तरफ जा रही है। सिद्दीकुल फारूक साहब, मैं अभी वापस मैं उस आपको तरफ आ लेकर रहा हूं। आऊंगी वहां मैं पर उसी कि तरफ आ आप रहा हूं लोग आपके क्या सवाल का साबित जवाब। कर रहे हैं। चूंकि बहुत टाइम लिया, ऑपोजिशन समझती मैंने है कि काफी ये इंतजार पब्लिक किया, मैं बहुत स्टंट जल्दी से है, अब इसको समेटता हूँ। ये सियासी समेटता मैं पॉलिसी ये है। हूँ कि जो IMF की शराइत जी बतौर एक गवर्नमेंट के पाकिस्तान के बिहाफ पे इमरान खान कबूल करके गए और फिर उससे निकलने की कोशिश की और पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते थे, वो जब सारे इकट्ठे हुए, अब मैं बहुत सी बातें मैं सीक्रेट है नहीं कहना चाहता कि और किस किस ने कहा कि हमारी जान छुड़ाएं, पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है, तो पाकिस्तान को दिवालिया होने से निकाला अल्हम्दुलिल्लाह। अब सूरत हाल ये है कि वो रुपया, वो डॉलर जो 245 से भी कुछ ऊपर चला गया था, वो 205-6 पे आया। और अब ये जो बातें हो रही हैं जिसपे हम भी खुश नहीं, ये जो बातें हो रही हैं इनसे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं सबको ये कहूँगा कि पाकिस्तान के दोस्त बने, इस सूरत हाल से हम निकलें। IMF ने कह दिया है कि पाकिस्तान ने शराइत पूरी कर दी हैं, बाकायदा ऐलान हो गया है। ठीक, उनकी लेकिन वो मीटिंग होने कैसे वाली पाया है बोर्ड तकमील की। तक पहुंचाएंगे? सिद्दीकुल फारूक साहब, दूसरों को आप मिसा के मईशत की दावत देते हैं, खुद आप सारे लोग मईशत पे सियासत कर रहे हैं, कोई एक बयान और आता है, किसी का कोई और बयान देते हैं, पॉलिसीज़ और फैसले कुछ और सिमत में जा रहे हैं, तो ये सारी बातों में बड़ा तजाद सामने आ रहा है। मैं जाती हूँ आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, आगे ले जाते हुए। मैं इसका जवाब दे दूं जल्दी से, मैं 15 सेकंड में इसका जवाब देता हूँ। जी जी, वो ये है जी कि मुल्क में देखें, हमने सियासत नहीं बचाई। अब पार्टी में ये सूरत हाल है कि बहुत हमारे लीडरों समेत सब कह रहे हैं कि भाई पार्टी को इससे नुकसान पहुंचा है, तो अब क्या कोई रास्ता निकालें हम इसका। ये बात है तो किसी ने तेज तल्ख बात की नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये IMF से जो पैकेज मिलने वाला है, बाकी दोस्त मुल्कों ने, सऊदी अरब ने भी कह दिया, $3 अरब से ज़्यादा UAE ने भी कह दिया है, ये मिलेंगे तो हमारी मईशत इंशाल्लाह और बेहतर होगी और रुपया डॉलर जो है वो 190 से भी हो सकता है नीचे आ जाए। इसका फ़ायदा कौम को, इसका फ़ायदा कौम को होगा, लेकिन कब होगा ये सवाल, ये जवाब सब लोग सुनना चाहते हैं। इख्तियार बेग साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपने तफसीली सबका मौक़िफ़ सुना, एक बड़ी अच्छी उम्मीद की बात कर रहे हैं कि आने वाला जो वक्त होगा मईशत के लिहाज से बड़ा अच्छा साबित होगा। आपको उसके कुछ आसार नज़र आ रहे हैं हालिया डेवलपमेंट्स को देखते हुए? आपने इंतजार करा है। बहरहाल देखिए, मईशत की संगीन सूरत तो थी जब इस हुकूमत ने संभाला, तो उस वक्त भी हमारे सामने एक राय तो ये थी कि भाई आप ये जिम्मेदारियां ना लें और ये चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, IMF की शराइत पूरा करने के लिए जो पावर के टैरिफ बढ़ाना पड़ेंगे, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाना पड़ेंगे, जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, उससे आपकी महंगाई में इजाफा होगा, गुर्बत में इजाफा होगा और ये गैर पॉपुलर डिसीजन। लेकिन उस वक्त हमारे पास इस हुकूमत की, जो मखलूत हुकूमत PDM की, एक चॉइस तो ये थी कि हम अनपॉपुलर डिसीजन करके वो तमाम शराइत पूरे करके IMF का प्रोग्राम रिवाइव कर दें। IMF का अगर प्रोग्राम हम नहीं रिवाइव करते हैं तो हम डिफॉल्ट की तरफ थे, उसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में कि जाने वाली हुकूमत के आखिर दिनों में हमारे जो डॉलर बॉन्ड थे, जो 100 सेंट्स की जिनकी कीमत है, वो 40-45 सेंट्स पे आ गई थी, 80% 70% यील्ड पे आ गए थे। तो ये तमाम चीजें तो थी। अब मसला ये है कि अभी जो आप पेट्रोलियम मसनूआत पे बहस कर रही हैं, उसके बारे में मैं जरा से क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ये IMF से एग्री कर रहा है कि 1 सितंबर से 10 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे लगाएंगे और उससे हमें 855 अरब रुपए, बहुत बड़ी रकम है, वो हासिल होगी जो हमने अपने हिसाब किताब में IMF को दिए हैं, अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन, क्योंकि लीवे के माने होते हैं कि सूबाई हक खत्म हो जाता है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स हैं जो IMF के रिक्वायरमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 10 रुपए हमने उस वक्त तक लगाने हैं जब 50 रुपए
पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे हो जाते हैं हर महीने 10-10, यानी 5 महीने तक। जनवरी 2023 तक हमने लगा के और 50 रुपए पूरा करके और उससे हम 855 अरब रुपए का डेवलपमेंट, इतनी बड़ी रकम जब आएगी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी मजीद होंगी। अभी 6 रुपए बढ़े हैं, लोग नाराज हैं, बिल्कुल हक बजाने में। इसके ऊपर हमारी पार्टी पीपुल्स पार्टी में भी आपको एतजाज, जरदारी साहब ने एतराज किया है, क्रिटिकल अपने कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, हम उनकी साथ में हैं, हमसे मशवरा करना चाहिए था। और हम चाहते और जानते हैं, और ये बात ऑफिशियल स्टेटमेंट में कह रहा हूँ कि ये इसको सराहा नहीं गया। इनकी अपनी पार्टी में भी, जैसे आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब नाराज हैं, लेकिन अब आपने अगर स्टेटमेंट देखी मुफ्ता साहब का, वो कहते हैं जी मैंने गुर्बत नहीं देखनी, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देखनी, मैंने एक्सपोर्ट नहीं देखना, मैंने तो सिर्फ डिफॉल्ट से निकालना है। ठीक, अब तो ये इसका किस क्या हद रीजन तक देख रहे हैं बेग स्टेटमेंट साहब? उनका सही है, ये आप लोग सब माशाल्लाह एक्सपर्ट यहाँ पर हैं, मैं तो मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हमने सिर्फ डिफॉल्ट से निकालने के साथ साथ हमने एक आम आदमी को भी जिंदा रखना है, हमने सही। उसके परचेसिंग पावर की इस्तात रखनी है। आप पेट्रोल बढ़ाते जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बढ़ता जाएगा, किराए बढ़ते जाएंगे। आज यकीन करें, मेरे पास 3-4 जगह से फोन आया था कि इलेक्ट्रिक के बिल जिनके अगर 10,000 आते थे, उनके 22,000, किसी के 25, किसी के 35,000 आए। वो कहते हैं जी किस्तें करा दें, हमारी 6-7 किस्तें करा दें, हमारी तनख्वाह ही नहीं है कि हम एक साथ पैसा पे कर सकें। लोग बहुत परेशान हैं, और वाइट पोश लोग जो सफेद बेचारे कॉलर वाले लोग हैं, उन्होंने तो जीना मुश्किल हो गया बेग है। साहब वेरी वेल सेड, और आपने बड़ी अहम बातें की। जैसे आप इन में कुछ ऐड करण चाहींदो त हिकु पासे ही जेके ॿ शयूं नज़र अचनि पियूं, ॿ मौक़िफ़ हुकूमत जा नज़र अचनि पिया, इनखे अवां कहिड़ो नालो ॾींदो? हुकूमत ॼाणाए पई त असां त पंहिंजी नाख़ुशीअ जो इज़हार कयूं पिया। सच ॻाल्हाइण हिन समूरी सूरत हाल में अवां जी हुकूमत मथां बि तनक़ीद थींदी त जेका बि सूरत हाल आहे, जीअं बेग साहब ॿुधायो, त उहा हक़ीक़त जेकॾहिं अवाम जे साम्हूं रखिजे हा, सच ॻाल्हाइजे सूरत हाल खे वठी करे, त शायदि ही तनक़ीद या ही माहौल बहितर हुजे। कुझु ॾिसो, अॼु जेके 3 नुमाइंदा तव्हां हाणे पाण सां गॾु आया आहिनि, 2 पीपल्स पार्टी जा, हिकिड़ो PMLN जो, इन टिनी जी ॻाल्हियुनि मां महसूसु इहो थिए थो त टेई इन फ़ैसिलनि मां ख़ुशि न आहिनि, छाकाणि त इन टिनी जो तालुक़ु आवाम सां आहे। सही, हिननि खे बि पंहिंजे हल्कनि में वञिणो आहे, ऐं पर हक़ीक़त इहा आहे त फ़ैसिला सभिनी इतिहादी जमात गॾिजी कया आहिनि। हाणे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हू इन ॻाल्हि खां भॼण पिया चाहिनि त PMLN नवाज़ शरीफ़ इहो महसूसु पियो करणु त इहो फ़ैसिलो असांजो मुंहिंजो फ़ैसिलो न आहे। छा शहबाज़ शरीफ़ पंहिंजो वज़ीर आज़म न आहे? आसिफ़ ज़रदारी चवे थो त इन फ़ैसिले में मां ख़ुशि न आहियां। छा तव्हां शहबाज़ शरीफ़ जे वज़ीर आज़म थियण में ख़ुशि आहियो? जेकॾहिं तव्हां फ़ैसिले में ख़ुशि न आहियो त तव्हां हुकूमत जो हिसो थियण जो हक़ ई नथा रखो। जेकॾहिं तव्हांजी ख़्वाहिश जे मुताबिक़ फ़ैसिला न पिया थियनि त तव्हांखे हुकूमत जो हिसो बि न थियणु खपे। जेके नवाज़ शरीफ़ सम्झे थो त शहबाज़ शरीफ़ उहे फ़ैसिला न पियो करे जेका PMLN चाहे थी, त मरियम नवाज़ जेको चाहे थी उहो फ़ैसिला न पियो करे, त हुनखे बिल्कुलु हिनखे हुकूमत मां ॿाहिरि निकिरी वञणु खपे। ऐं पॉपुलर फ़ैसिला, ॾिसो, ॾुखिया फ़ैसिला हमेशह उहा हुकूमत करे सघे थी जंहिं वटि हिकिड़ो मैंडेट हुजे, लॉन्ग टर्म मैंडेट हुजे। ही ख़ुदि हिकिड़े साल जे लाइ आया आहिनि, ख़बर न आहे 2 महीना रहनि, 4 महीना रहनि, वधीक 6 महीना रहनि, इन जी का अञा ताईं का हतमी का तारीख़ न आहे। कंहिं वक़्तु बि इलेक्शन बि अनाउंस थी सघे थी। तव्हां सिर्फ़ु नवंबर जो इंतज़ारु कयो, सभु कुझु ख़बर पइजी वेंदी त इलेक्शन कॾहिं थिए थी। त मुंहिंजे चवण जो मतिलबु हाणे बेसिकली अवाम खे बेवकूफ़ बणाइणु चाहिनि था। अवाम हींअर बिल्कुलु वाक़ुफ़ु आहे त नाहिल, नातरीन, करप्ट डाकू टोलो हिन मुल्क ते राज पियो करे। सिंपल अवाम खे ॿुधाइण था चाहिनि त इहो फ़ैसिलो असांजो न आहे। अवां जो कीअं फ़ैसिलो न आहे? शहबाज़ शरीफ़ वज़ीर अवां जो हुनखे वोट अवां ॾिनो आहे या हू कहिड़े वोट ते आया आहिनि? त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे अवाम खे अवाम बेसिकली वाक़ुफ़ु आहे। सच अवाम हाणे हर शइ खां वाक़ुफ़ु आहे त हुकूमत कीअं पई हले, हुकूमत किथां पई हले इहो बि ख़बर अथनि, आया कीअं इहा बि ख़बर अथनि। हिननि खे ख़ुदि बि इहा ख़बर त असीं आया कीअं आहियूं। हे ख़ुदि बि सम्झनि था त असीं कमज़ोर विकेट ते वेठा आहियूं। ऐं तव्हां इलेक्शन न थियण जो मक़सदु छा आहे? ॾिसो, हींअर तव्हां मुसलसल ॾिसो पिया त जलसा इमरान ख़ान जा थियनि पिया। इमरान ख़ान जे जलसे में तव्हां लाहौर जलसो 13 अगस्त ॾिठो,
जेतिरा स्टेडियम में माण्हू आहे 2 टाइम्स मोर स्टेडियम जे ॿाहिरां हुआ। ॾिसो हाणे अवाम त इमरान ख़ान सां ॻंढी चुकी आहे। ठीकु, इन ते अचूं था, इन ते जंहिं सां तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं, छाकाणि त भरपूर उन जे मां इंट्रो में बि ज़िक्र कयो त अवामी मक़बूलियत ऐं हिमायत जे बावजूदि जंहिंजी PTI दावा कंदी आई आहे, उन बावजूदि अव्हांजो जेको मुख्य मुतालबो इलेक्शन वारो न अव्हां पूरो कराए सघिया आहियो, हिन हुकूमत मथां दबाव विझी सघिया आहियो, ऐं हाणे पाण बि बैकफुट ते PTI बीहंदे नज़र अचे पई, उनजो छा कारण आहे, उन ते ॻाल्हाईंदासीं। फैज़ साहब, इन ते कुझु रिस्पॉन्स ॾियणु चाहींदो, जेका ॻाल्हि जैसाब कनि पिया, तव्हां सभु मिलियल आहियो, इहो मुमकिन ई कोन्हे तव्हां इताद में शामिलु हुजो। हिकिड़ो चए त मां मशावरत में शामिलु न आहियां, ॿियो चए त मां नाख़ुशि आहियां, उन बावजूदि अव्हां सभु गॾु बि वेठा हुजो ऐं हुकूमत बि हलायो। हीअ रुगो अवाम जी अवाम खे गुमराह करण जी या वरी सियासी पॉलिसी थी सघे थी, बाक़ी हीअ जेको दर्द ॾेखारे पियो वञे अवाम जो, इन में का हक़ीक़त कोन्हे, छा चवंदो? जी फैज़ साहब। अच्छा, मुंहिंजी जॾहिं असांजे हिन नालायक तरीन जी वज़ीर आज़म हुयो त जॾहिं हिन जी ख़तमु थी त जेकर असां पाकिस्तान खे न बचायूं आहे सभु गाॾी PDM जे प्लेटफॉर्म तां या सभु गाॾी पार्टी जेके गॾी त पाकिस्तान तबाही पियो, पाकिस्तान जो दिवालपणो निकिरे पियो। असां बहितर पाकिस्तान जे मुस्तक़बिल जे करे असां इहो कड़वो पहुतो। इहे सभु फ़ैसिला ई जेको विच में झोल आयो महीनो ऐं 1.5 महीना सभु इन नालायकनि जे फ़ैसिलनि जे करे, नालायकनि जे जेके इहे वेठा हुआ, इन्हनि जी इन सिस्टम जे करे, इन्हनि IMF हिननि खे पैसा कान पई ॾे, हिननि खां मुल्क न पियो हले। जेकर असां पाकिस्तान हिन खां न वठूं, पाकिस्तान न अचूं त ख़ुदा न खां पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा थियनि। बिल्कुलु इमरान ख़ान जो मां जेकर न ईंदुमि त पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा थींदो। पाकिस्तान असां सभिनी जो आहे, पाकिस्तान खे असां बचाईंदासीं ऐं हिन टीम खे बजाए कढंदासीं। इहे मुश्किल फ़ैसिला आहिनि बिल्कुलु। हाणे मईशियत ॾिसो न, डॉलर आस्ते आस्ते लहंदो पियो अचे। असांखे कवी उमेद आहे असांजी जेका थिंक टैंक वेंदी उहो इनशाला उहो जेको संभाले पई, उहो IMF ॾिना आहिनि पैसा, असां ॿिया मुल्कनि वारा बि ॾियनि था, आहिस्ते आहिस्ते इहो हेठि ईंदो इनशाला। पेट्रोल ऐं डीज़ल जे लाइ बि कंदासीं इनशाला। ऐं मां पंहिंजे भाउ PTI वारे खे ॿुधाए छॾियो न, असां पूरो अगस्त ताईं आहियूं ऐं इनशाला रहंदासीं। इलेक्शन अगस्त खां पोइ तासुर खे कीअं ज़ाया कंदो? सिद्दीकुल फारूक साहब सामने सवाल रखंदे। सिद्दीकुल फारूक साहब, कैसे इस तासुर को आप लोग ज़ायल करेंगे, ख़त्म करेंगे? ये जो तासुर बड़ा मजबूत बना है कि इख्तलाफात एक तरफ आप लोग दिखा रहे हैं कि हुकूमत कर रहे हैं, इत्तेहाद में कुछ लोग शामिल हैं, दूसरी तरफ से फिर तशवीश, फिर इख्तलाफात, फिर नाराज़गी, फिर ये कहना कि हम लोग इससे फैसले से नाखुश हैं। फिर कौन फैसले कर रहा है जब मशावरत भी आपकी इत्तेहादियों से नहीं हो रही? पहली बात यह है न्यूट्रिशन का कि हमारे लिए हुकूमत छोड़ के बाहर निकल जाना और ये कह देना कि जी हमारे साथ ये हो रहा है और हम अब इसके साथ नहीं हैं, अवाम को जो है वो मुश्किलात दरपेश हैं, ये आसान है। लेकिन ये मैं बता दूं, पाकिस्तान की फिर तबाही हो जाएगी, अल्लाह ना करे। तो हम इसको, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी के और हमारे लोग जो हैं वो सरासर कहते हैं उठो निकलो बाहर। पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त भी टॉक शोज में डिफेंड कर रहे होते हैं, हुकूमत में शामिल हैं, हमारे लोग शामिल हैं, लेकिन मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात पैदा 4.25 साल में इमरान खान ने की हैं, सबको मालूम है। यानी देखिए ना, वो आदमी, मैंने अभी आपको कहा आप लोग नहीं कर रहे, फिर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने 4 साल। एक बंदे ने नाजिया डायनामाइट लगा के मकान तबाह कर दिया है, लेकिन लोग धूप में बैठे हैं, वो कहते हैं जल्दी करें, हमें छत चाहिए। और छत तो अपने वक्त पे बनेगी ना, एकदम तो छत नहीं बनती ना। तो यही हुकूमत इमरान खान को क्यों निकाला, क्यों? तकलीफ है। मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो आदमी जो साफ चली, शफाफ चली और बड़ा ईमानदार है, वो 20 करोड़ तो उसके तोशाखाने के आ गए ना सामने, वो फॉरेन फंडिंग सामने आ गई, वो जो बिलियन ट्री सुनामी है वो सामने करप्शन आ गई, वो जनाब UK में, बरतानिया में उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस तफ्तीश शुरू हो गई है, वो शुरू हो गया काम। वो आदमी अब एक्सपोज हो रहा है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा जान छुड़ाने के लिए। उसके जनाब फौज में बगावत पैदा करने की, क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हो सकता है? आप कह रहे हैं कि अब एक्सपोज होने के बाद कुछ ना कुछ आएगा सामने, क्या आ सकता है सामने? जिस तरह से वजीर खजाना ने कहा हमें 2-3 महीने कम से कम सब्र करना होगा, IMF की किस्त जारी होगी, बाकी मामलात होंगे, उसके बाद हमारी पूरी दुनिया में मैसेज अच्छा जाएगा, उससे हमारी रेटिंग्स भी बेहतर होंगी,
हमारी मईशत पे भी उसका असर अच्छा होगा, और खुदा करे कि रूस और यूक्रेन की जंग भी बंद हो जाए ताकि पेट्रोलियम भी नीचे आ ठीक, जाए और इस उसका पर फायदा मुस्लिम आवाम को मिले। ठीक, इस पर लेकिन मियां अगर हम भी साहब, छोड़ के चले मरियम जाएं, नवाज, हमारे एंकर पर्सन भी कहें जी जल्दी करें और भी कहें जल्दी करें, तो फिर पाकिस्तान का नुकसान होगा भाई। चलें ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब आपका पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि सब्र करने की तलकीन कर रहे हैं मुमताज़ इस्माइल साहब, इस पर मरियम नवाज साहिबा हो गई, मियां साहब हो गए, आपके इत्तेहादी हो गए, वो कन्विंस्ड हैं, वो मुत्तफिक हैं? ये जो कल हमने देखा कि तायद नहीं करनी, ये आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला रिपीट होगा, या कि अब जो फैसले आएंगे या जो पहली तारीख का हम जिक्र कर रहे हैं कि पेट्रोलियम चीज़ें बढ़ेंगी, उस पर भी क्या यही कमेंट्स हमें सुनने को मिलेंगे? बड़ी तशवीश है, या अब आप लोग भी डिफेंड करेंगे हुकूमत की पॉलिसीज़ को? मैं ये समझता हूँ कि confusion पैदा ये हो गई है। 15 दिन की बात है, इंशाअल्लाह जी ये आ जाए पैकेज, उसके असरात बेहतर होंगे, ठीक। डॉलर और नीचे आएगा, उससे कीमतें भी कम होंगी, और उस इस्तेकाम की वजह से मईशत चूंकि इंशाअल्लाह बेहतर होगी, उसके असरात भी आवाम को मिलेंगे और वो पॉजिटिव होंगे, आवाम के हक में होंगे। ठीक, बेग साहब, पॉजिटिव असरात की बात हो रही है और बड़ा थोड़ा वक्त कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ महीने लगेंगे और फिर कुछ महीने में ये सूरत हाल बेहतर होगी। आपको कहाँ जाते हुए ये मामला दिखाई देता है? देखिए, ये बात तो सही है, मैं तो एक एक दिन गिन रहा हूँ। जिस दिन IMF की किस्त 1.12 बिलियन की डिसबर्स होती है, हमारे अकाउंट में आती है, 7वें रिव्यू की, फिर $1 बिलियन की फौरन ही 8वें रिव्यू की भी, दोनों रिव्यू साथ में रिपोर्ट गई है, हमें मिलते हैं। उसके एक हफ्ते में हमें $6 बिलियन वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से मिल रहा है, जो हमारी अप्रूव लिमिट्स हैं, सिर्फ IMF प्रोग्राम में न होने की वजह से सस्पेंड कर दी थी। सऊदी अरब ने 3 बिलियन का रोल ओवर कर दिया है, UAE ने 2 बिलियन का रोल ओवर कर दिया है, चाइना ने 2.3 के रोल ओवर कर दिया है। ये तमाम फंड्स जब आपके पास आएंगे तो आपके ज़खायर जो अभी 8 बिलियन है, ये दोबारा 15-16 बिलियन पे अगर पहुंच जाते हैं तो रुपए की कदर 200 रुपए पे आ सकती है, रुपए की कदर 200 रुपए पे आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में बात है कि जुमला खत्म करने दे सर। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की कीमत कम हुई है क्योंकि जहाज यूक्रेन से निकले हैं और उन्होंने डिलीवरियां दी हैं। ऑयल की कीमत जो है वो $95 बैरल पे आ गई है, रुपए 240 से आपका 213 पे आ गया था, 26-27 रुपए। वो इन सब चीजों से इंपोर्टेड कॉस्ट आपकी कम होगी अगर आप इसको पास करेंगे सार्फिन को, गरीब अवाम को, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके लिए सिर्फ शर्त यह है कि आप सबके दिल के साथ जो जहां भी कीमतें कम हो रही है इंटरनेशनली और डॉलर में जो इंपोर्टेड कॉस्ट कम हो रही है वो पास ऑन करें। ठीक, तो बेग साहब रुकावट क्या है, पास ऑन क्यों नहीं हो रहा? टैक्स वैक्स लगा के किसी हद तक उस बेनिफिट को दोबारा लेने के कोशिश की, तो मैं ये समझता हूँ आने वाले वक्त सिर्फ उम्मीदें ही होंगी, कोई प्रैक्टिकली आपको रिलीफ देखने में नहीं आएगा। तो ये अब इस हुकूमत पर है कि इन्हें इलेक्शन में जाना है। अब लकीली इनकी किस्मत अच्छी है कि ग्लोबली कमोडिटी की प्राइसेस, शुगर की, वीट की, सोया की, कुकिंग ऑयल की, सब कम हो रही है और ठीक ठाक कम हो रही है। लिहाजा ये पास ऑन करें और रुपए की कीमत अगर 200 पे आ जाती है तो आपको जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका $1 के ऊपर 200 दे रहे हैं, पहले 240 दे रहे थे, तो कम कीमत अपना इंपोर्टेड लागत जो है वो आएगी। ठीक, बस आपका पॉइंट आ गया, मुझे आगे जाना है। जैसा कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक जुमला में ऐड कर दूं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने कहा कि ये सब पास ऑन होगा तो बड़ा रिलीफ मिलेगा, पास ऑन क्यों नहीं हो रहा, उसमें रुकावट क्या है? देखिए, इसमें जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैंने टैक्स नहीं लगाए जी, लेकिन 6 रुपए कीमत फी लीटर पेट्रोल में बढ़ा दी। हम इत्तेहादी हैं और वो हमारे दोस्त हैं, लेकिन यकीन करें कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कीमत में इजाफा होगा। एक दिन जलसा था, दूसरे दिन आपने कीमत में बढ़ा के बड़ा मनफी मैसेज दिया। यही वजह है इत्तेहादी जमातें आपस में, उन्हें फिक्र है, उन सबको इलेक्शन के लिए जाना है। हम अपने आप इतना डैमेज नहीं कर लेना चाहते कि फिर हमारा वोट बैंक जो है वो मुतासिर हो। लिहाजा मेरी मैसेज यही है, देखो तीन दोस्त मेरे बैठे हुए हैं, मेरे इन तीनों से एक ही सवाल है
कि इन 4 महीने आपको आए हुए, आप 4 महीनों में एक ऐसा फैसला बता दें कि आपने ये काम किया हो जिससे आवाम को कोई फ़ायदा हुआ हो। ठीक। हाँ, फ़ायदा हुआ है, फ़ायदा हुआ है, नेप का कानून ख़त्म हो गया, ठीक। फ़ायदा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवी मशीन का ख़त्म हो गया। फ़ायदा हुआ है ओवरसीज़ को जो वोट का हक था वो ख़त्म हुआ है, ठीक है। क्या मुझे बता, आवाम की क्या बात की गई है? देखो ये मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मेरा असल मसला ये है कि ये हुकूमत आवाम की को रिलीफ देने के लिए आई ही नहीं थी, और न ही इनके लिए आवाम आज प्रायोरिटी भी है। ये आए थे जो फैसले किए, ये अभी भी इनको एक और फैसला अटका हुआ है। किसी भी सूरत में ये चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ आए। देखो नवाज़ शरीफ पहले भी जब, क्योंकि नवाज़ शरीफ सियासी आदमी है, लेकिन ये सियासत सिर्फ पावर की सियासत करता है, इक़्तिदार की। पावर होता है नवाज़ शरीफ के पास तो मुल्क में होता है, पावर जाता है तो लंदन होता है या सऊदिया होता है या इसको आप कतर में ढूंढेंगे, ठीक है ना। आज नवाज़ शरीफ लंदन बैठा हुआ है, जेल से गया, लंदन गया है ना, पहले भी जेल से सऊदी गया था। तो कहने का मतलब ये है कि आज इनको आवाम की कोई फ़िक्र है ही नहीं आवाम के लिए आए भी। आवाम भी समझ चुकी है कि ये 3 स्टेचुज़ है ना, जो आपने बड़ी तस्वीर देखी है, मौलाना फजल रहमान, नवाज़ शरीफ या तीसरा आसिफ जरदारी, लोग इन तीनों तस्वीरों को इन चेहरे में फिट कर लिया है। ये इसका पता कब चलेगा? जिस दिन इलेक्शन होगी। जिस तरह पंजाब में ज़मीनी इलेक्शन हुआ ना, आवाम ने फैसला दिया, तो उस दिन कब होगा? आपने खुद ही बात छेड़ दी, मिलियन डॉलर सवाल के उस दिन का इंतजार करें। लेकिन ये जिस तरीके से हुकूमत में आना चाहते हैं ना, उस तरह हम इनको आने भी नहीं देंगे। जयप्रकाश साहब, आप लोग क्यों पीछे हट गए? आपने कहा कि वो उनकी जो प्रायोरिटीज कुछ सेट करके आए थे उसी के मुताबिक आगे चल रही है हुकूमत, आप लोग क्यों बैकफुट पे जा रहे हैं? इसका रीज़न नाअहली की जो तलवार आपके ऊपर मुसलसल लटक रही है वो है, ये जो केसेस हैं आपने कुछ जिक्र किया, कुछ खुलने वाले हैं, तोशा खाना, ये मामलात हैं, क्या आप समझते हैं कि दबाव नहीं बन पाया बावजूद अवामी? मैं आती हूँ सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ, टाइम भी कम है, थोड़ा सा मैं आती हूँ आपकी तरफ। पाकिस्तान का वाहिद लीडर है इमरान खान, जिसने आज से 12 साल भी उसकी स्टेटमेंट निकाल के देखेंगे, उसने यही बात बोली थी कि अगर मुझे किसी हुकूमत, उस वक्त हुकूमत भी नहीं आया था, बोला हुकूमत से निकालेगा तो मैंने अवाम में जाना होगा। मुझे पता जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गई है, इमरान खान अवाम के पास गया है। इमरान खान आज भी अवाम के पास जा रहा है। लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि जैसे ही पंजाब में हुकूमत आई, हमारा मामला हुआ, हमने फिल फॉर इलेक्शन की बात करनी है। देखो मैं आज क्यों अब टाइम लिया जा रहा है? क्यों जल्द से ये जुलूस? जल्द से तो देखो हमें दबाव नहीं बन पाया। हम हमेशा जमहूरी तरीके से हम चाहते हैं, हमने हुकूमत को आवाम का प्रेशर डालना है। आज 13 अगस्त में, कल 19 अगस्त में कराची आ रहा है, 20 अगस्त हैदराबाद आ रहा है, तो हमने तो आवाम के पास जा रहे हैं ना। तो ये आप मानते हैं कि अब तक जो अवामी प्रेशर आपने इस हुकूमत पे डालने की कोशिश की, वो प्रेशर नहीं बन पाया? बन पाया ना, मुझे बताओ। अगर नहीं, मुझे बताओ, आज मुझे बता, अगर आज आवाम में हम नहीं जाते, ये जो बाई इलेक्शन हुआ है पंजाब में, 20 में से 1 सीट नून लीग उठाई है, 19 सीटें 15 सीट हमने उठाई। ये क्या है? ये आवाम ने रिप्लाई कर लिया कि आप ना हेलो, डाकू हो, की तरफ वो फिर भी नहीं आए। नहीं, देखो मुझे पता, आज हुकूमत 25 किलोमीटर में हुकूमत कर रही है, सिर्फ इस्लामाबाद से। ये जैसे मोटरवे में चढ़ेंगे ना, राइट पे इनको केपी मिलेगा, लेफ्ट पे इनको पंजाब मिलेगा। ये जब शहबाज शरीफ उतर भी नहीं सकता मोटरवे से, मतलब इस्लामाबाद से चढ़ेगा, नीचे उतर का, इसको हुकूमत ही नहीं है। आपने देखा ये जाता है, अब निकलता है। अब इतनी बारिशें हुई है, कोई आवाम को रिलीफ दिया है? मुझे बताओ, सिंध डूब गया, बलोचिस्तान डूब गया है, क्या लोगों को इसके बावजूद आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी है, इसका तो एतराफ़ कर लें। देखो हमारी स्ट्रेटेजी आवाम है, हम आवाम के पास जा रहे हैं, और हम जब तक ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, हमने आवाम में रहना है, आवाम को अपने साथ कनेक्ट रखना है। जब तक देखो इलेक्शन, जैसा टाइम मेरे पास बहुत कम है, शॉर्टली सबका कमेंट ले लेते हैं। फयाज साहब, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, अगर ये सैलाब की बात करा है तो हम सैलाब में सिंध का वज़ीर आला, ये देखे आप, सैलाब में अंदरून सिंध में या इवन कराची में हर जगह खड़ा हुआ है। इनका केपी का वज़ीर आला खड़ा है, इनका पंजाब का वज़ीर आला कहाँ खड़ा है। इनको इमरान खान जो कहता है कि मुझे जमहूरी अक़दार पे मैं करता, तो मेरे भाई से सवाल है, तो इसने खुद माना है कि मुझे वोट नहीं मिलते थे नेशनल असेंबली से, मैं न्यूट्रल से फोन करवाता था। ये क्या जमहूरी है? और ये अवाम का लीडर है कि सैलाब से केपी के डूब रहा है, बलोचिस्तान डूब रहा है, ये कहीं निकल नहीं पा रहा है इमरान खान। ये अवामी लीडर है।
सिंध में इनको लोकल पार्टीज में कई इनको अपना कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। 700 तो हमारे अनपोज आए हैं। सेकंड जो अब फेज आ रहा है इसमें भी इनका कोई कैंडिडेट नहीं है इतने। ठीक, सिद्दीकुल फारूक साहब। आवामी नुमाइंदे ठीक सर, पॉइंट टेकन। सिद्दीकुल फारूक साहब, 20 सीटें पंजाब में इनकी थी, उनमें से हमने 5 छीनी। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बना चुका था। 1 हफ्ते 10 दिन की मोहलत थी बस। अल्हम्दुलिल्लाह हम आए, पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से आप बचाया। यूरोप बनाओ उसको, पाकिस्तान को हमने से आप यूरोप बनाओ उसको। सामने आपके सामने रख दी। इमरान खान गंदुम हमने सरप्लस दी, चीनी सरप्लस दी, इमरान खान ने एक्सपोर्ट कर दी। 4 सालों में पाकिस्तान की गंदुम तबाह कर दी। आज हमें 7 करोड़ 50 लाख मन गंदुम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। 100 रुपए का डॉलर जो 120 का हुआ, इन्होंने 190 का कर दिया। ये अवाम की ये दोस्ती है इनकी। जी, अपना पेट्रोल को इन्होंने कहाँ पहुंचाया? ये सारी तबाही बर्बादी तो इमरान खान ने की। लेकिन सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी सारी बातों का बसद एहतराम, अब आप लोग हुकूमत में, अब वो लोग उनसे नहीं सवाल करेंगे, अब आवाम आपकी तरफ देख रही है, सवाल भी आपसे ही होंगे। 4 साल और 4 महीने का क्या मुकाबला है नाजिया जी? 4 साल और 4 महीने का क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला और नहीं है। 70 साल की है, 4 साल 70 साल जो हुकूमत कर रहे हो, 70 साल जो हुकूमत कर रहे हो, 4 महीने से हुकूमत कैसे कर रहे हो? चलिए, 70 मुझे साल जाना है, अगर बेग 70 साहब के साल पास हमने आखिरी हुकूमत किया मिनट और है। आप मुल्क झूठे को साबित लूटा हो है, गए, मुल्क को कंगाल आप तो लोगों मेरे ने किया है या किसी ने किया है? मैं आपको देखिए चैलेंज नाजिया, करता हूँ, 70 साल कहने वाले बंदे जो है ना, इनको को खुदा का खौफ नहीं है। ये लियाकत अली खान को भी शामिल कर देते हैं, अयूब खान को भी शामिल करते हैं, अपना 85 से याया को भी 85 से शामिल कर देते हैं, और 1985 से चल रहा है, नहीं चल रहा नवाज शरीफ? 1985 से चल रहा है, नहीं चल रहा है? 2340 साल तो यही हो गए आपके सामने ही। 85 1985 से नवाज शरीफ मौजूद रहा है, आज 2023 है। 2338 साल तो ये हो गए। झूठ। 38 साल के बाद भी आपसे मुल्क नहीं मुझे चल रहा जाना है। है, बेग साहब आपका फाइनल कमेंट होगा, टाइम की कमी है, ये डिबेट तो चलती रहेगी। मौका तो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, वो एक पॉपुलर लीडर तो बिल्कुल है इमरान खान, लेकिन पिछली बार जब सिंध में और कराची में बिलखुसूस उनको 15-16 MNA तो 26-25 MPs की सीटें गोदी में डाली गई और बारिशें हुई तो उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया। आप मुझे अपने दोस्तों से मैं पूछता हूँ, वो बतला दें उसमें कितने पैसे उन्होंने और कौन से प्रोजेक्ट को कराची के लिए इम्प्लीमेंट करके दिया। नहीं हो सका। ओनरशिप कराची वालों ने उन्हें ऑफर की थी, नहीं वो डिलीवर कर सके, वो तमाम वोट बैंक लेने के बावजूद। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार पूरी जो डिलीवरी के ऊपर जो है वो वोट बैंक बनेगा। आपने जो वादे कर रहे हैं वो सिर्फ वादे करके इलेक्शन वाले वादे आप नहीं हो सकते। आप सिंध में आप बिल्कुल आए, लेकिन जो पिछले वादे करे थे 1100 अरब रुपए के, और जो सिंध के और कराची के प्रोजेक्ट जो रिलीफ पैकेज बारिश के दिया था, बेग साहब, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ किसी एक पार्टी पर लागू नहीं होता। मैं इफ्तिकार साहब को ये जवाब दूंगा, जो इमरान खान ने 1100 अरब की बात की, उसके बाद पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी। आज जो हमने बात करके ना, आज आपके पास वफाक में भी आप नून के साथ हैं, आप सिंध में आप हुकूमत कर रहे हैं, आप जो इमरान खान ने पैकेज बनाया था आप उसमें करें, अमल दरामद करें। ठीक, अब करें ना, अब तो आप इमरान खान रास्ते में नहीं है ना, अब आपको किस कौन रोक रहा है? हुकूमत है। ठीक जी साहब, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका। सिद्दीकुल फारूक साहब, फयाज भुट्ट साहब, इख्तियार बेग साहब, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम अवां ॾिठो, फीडबैक खां ज़रूर असांखे आगाह कजो। वरी जल्द असां मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू नए महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।